हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड। एडविक ने फाइनली अपने लिए किसी को पसंद कर दिया। ये चीज देखकर वह आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रख दिया, वह लड़की आपकी हुई। ये लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज रात ये आपको एंटरटेन करेगी। एडविक कार्य को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में ये पहली बार था जब उसने कार्य को अपने आमने सामने, अपने इतना करीब उसने इतनी गौर से देखा था। वरना शादी के दिन उसने कभी ना कार्य को अपने घर में रहने की इजाजत दी और ना ही कभी उसे अपने सामने आने का हक दिया। शादी के बाद भी कार्य अपने पिता के घर रहती थी। एडविक और एडविक के घर वालों को अलावा दुनिया में उसकी शादी का और किसी को नहीं पात। एडविक को कार्य से बहुत नफरत थी। उसने कभी कार्य की शक्ल भी नहीं देखी। 1 साल तक कार्य शादी के बाद अपने पिता के घर रही और एक दिन एडविक ने उसके घर पर डाइवोर्स पेपर भी भिजवा दिए। उसका रिश्ता कब शुरू हुआ कब खत्म किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। एडविक उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने का इशारा करता है, क्योंकि अब वह बारे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी नजरें अब भी कार्य के चेहरे पर बनी हुई थी जो झुका हुआ था। वो पलकों को उठाकर एडविक को देख भी नहीं रही थी। एडविक का इशारा बातें ही वह आदमी, वह लड़की और सारे गॉड्स कमरे से चले जाते हैं। उन सब से चले जाते ही एडविक के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। एडविक कार्य की वेस्ट पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है कि कार्य को दर्द होने लगता है। तो ये धंधा कब से शुरू किया तुमने? एडविक के शब्द काफी ज्यादा कठोर थे जो कार्य का कलेजा छिल रहे थे। कार्य की यह शादी दोनों की मर्जी के खिलाफ थे, लेकिन कार्य को एडविक काफी पसंद था। जब पहली नजर उसने एडविक को देखा उसी वक्त उसका दिल एडविक पर आ गया था। एडविक शादी से खुश नहीं था, मगर कार्य ने के ठान लिया था कि वो एडविक के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। पर एडवी ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन एडविक की तरफ से उसे सिर्फ जिल्लत और मतलब ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर डिवोर्स पेपर आ गए तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने सब टूटकर भी बिखर गए। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। एडविक ने एल्यूमनी के तौर पर उसके पास डाइवोर्स पेपर के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे लेने से कार्य साफ मना कर दिया और डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। डिवोर्स के बाद दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं रह गया, लेकिन कार्य ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके कार्य अपनी नजरें उठाकर एडविक की आंखों में देखते हुए काफी कोल्ड आवाज में बोली, गरीबी में जीने का शौक नहीं मुझे। मेरे कुछ शौक है जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, कहीं से तो शौक पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। आई नीड मनी, अ लॉट्स ऑफ मनी। कार्य की बात सुनकर एडविक की एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो जाते हैं। ओह, तो मेरी एक्स वाइफ के शौक भी है। पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम। कमाल है। शौक क्या यानी नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुम्हें डिवोर्स देकर। तुम जैसी लड़कियां बीवी बनने के नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की आग बुझाने के काम लाई जाती हैं। एडविक अपने दांत पीसने लगा। पता नहीं क्यों अचानक उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो एडविक के शब्द कार्य को बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तकलीफों को एडविक को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाएं? जिस इंसान ने ना शादी करने से पहले सोचा, ना डाइवोर्स लेने से पहले सोचा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसकी फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया,
उसे कुछ क्यों दिखाएं वो। चेहरे पर एक सेडेक्टिव से मुस्कान के साथ वह अपनी बाहों को एडविक के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक पूरी करती हूँ और तुम मेरे कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से कम थोड़ा मंदा चल रहा है, तुम जैसे कोई अमीर आदमी फंसता ही नहीं। आज फंसा है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तुम जैसे चाहोगे तुम्हें वैसे सर्विस मिलेगी मुझसे, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगी। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना खुश किए नहीं जाने दिया मैंने। कस्टमर्स, कितने कस्टमर रह चुके हैं तुम्हारे? एडवर्ड की आंखों में हैरानी भी थी और डार्कनेस भी। एडवर्ड के चेहरे पर सिलेक्टिवली फेरते हुए कार्य ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा रोज का काम है। आखिर कितने लोग को याद रखूंगी मैं। कार्य की ऐसी बेशर्मी बातें सुनकर एडविक के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। वो कार्य के चिन्ह को जोर से अपने हाथ में पकड़ लेता है। काफी रफ तरीके से कार्य को पकड़े हुए था। कार्य को दर्द तो रहा था, लेकिन वो दर्द वो एडविक को दिखा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही थी, एक सेडेक्टिव सी मुस्कान जो एडविक को अजीब लगा रही थी। मुझे लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास डाइवोर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे। जब तुमने मुझे पैसे वापस लौटाए तो मुझे लगा शायद तुम स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं न कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि किसी को हर्ट कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मेरा वो वहम, वो गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दिया। बाय द वे, आज तक कितने लोगों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो तुम? कितने लोगों ने इस जिस्म को छुआ है? कितने लोगों की प्यास बुझाई है तुमने? बोलो, आंसर मी। एडविक काफी डेस्परेशन में कार्य से पूछता है। एडविक की बात सुनकर कार्य हल्का सा हंसते हुए बोली, कहा ना, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए, और अच्छा ही है। चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ रंगीरलियां मनाई हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। तुम्हें बहुत खुश कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे ट्राई करके देखो, पूरी पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। कार्य की बातें एडविक के खून को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। वह कार्य को बिस्तर के पास ले जाकर जोर से बिस्तर पर गिरा देता है। कार्य के चेहरे पर एक सेडेक्टिव मुस्कान बनी रहती है। एडविक गुस्से में अपनी शर्ट निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वह अपनी पेंट को भी निकाल देता है। कार्य भी धीरे धीरे अपने कपड़ों को अपने बदन से बिल्कुल अलग कर देती हैं। कार्य की बॉडी एडविक की आंखों के सामने थी। कार्य का बदन, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था। पतली सी कमर, परफेक्ट साइज एंड शेप की बॉडी। दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट यू मेक मी सेटिस्फाइड। कार्य चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ एडविक को अपने करीब खींचती है और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। आइए जानते हैं एडविक आगे क्या करता है। एक स्टोरी को पूरा सुनने के लिए सुनते रहिए माय टॉक्सिक हस्बैंड।